संदेश खाली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। क्या प्रधानमंत्री संदेश खाली के पीड़ित महिलाओं से भी करेंगे मुलाकात? प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले भूमि पूजन और बाकी तैयारियां चरम पर। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज़ बॉक्स में। ये वर्ष चुनावी है। लोकसभा के चुनावों के आधिकारिक ऐलान अब भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चाओं में है। हालांकि संदेश खाली का मुख्य आरोपी जिसके ऊपर और जिसके गुर्गों के ऊपर स्थानीय महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीनें दखल करने का आरोप लगाया था, यानी शाहजहां शेख, वो अब पुलिस के हत्थे आखिरकार 55 दिनों के बाद चढ़ गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल संदेश खाली को लेकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रही थी बीजेपी की पूरी टीम, बीजेपी के तमाम नेता। पर इन तमाम घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल का दौरा कंफर्म हो गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के सूत्रों की माने तो 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर अगर नज़र डालें तो आपको ये बता दें, पार्टी सूत्रों का कहना है, जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका कहना है कि बाकायदे जो जनसभा होगी वो लोकसभा चुनावों के पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने को लेकर के होगी। और साथ ही साथ बड़ी अपडेट ये है, कुछ बड़े न्यूज़ चैनलों की माने, कुछ नेशनल मीडियाज़ की माने तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली के पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि संदेश खाली लगातार चर्चाओं में है इस समय। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बंगाल दौरा कई मायने लेकर आता है। हालांकि ये चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर वो चाहेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और कर्मियों के बीच एक जोश पैदा करना। वो चाहेंगे लोकसभा चुनाव के पहले ही चुनाव का माहौल तैयार करना। चूँकि नादिया ज़िले में 2 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें कृष्णनगर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और कृष्णनगर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। आपको बता दें, ये जानकारी निकल के आ रही है कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और एक ऐसे समय उनका दौरा हो रहा है जब पश्चिम बंगाल का संदेश खाली लगातार चर्चाओं में है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। रोज नए नए वहां पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी जो पिछले 55 दिनों से फरार बताया जा रहा था, यानी शाहजहां शेख, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेताओं ने इन 55 दिनों में लगातार, पिछले 1 महीने की बात कर ले तो प्रदर्शन जारी रखा था। बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी लगातार महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें और तमाम कार्यों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जता रही थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृष्णनगर का दौरा, यानी नादिया जिले का जो दौरा है, वो फाइनल कंफर्म हो चुका है। 2 तारीख सुबह 10 बजे वो एक सभा को संबोधित करेंगे कृष्णनगर के सरकारी मैदान में। उसके पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाकायदे भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया और तमाम तैयारियां की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हम काफ़ी उत्साहित हैं और लोकसभा चुनाव के पहले हम तमाम पार्टी कार्यकर्ता जो है मिल करके इस चुनावी सभा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सभा को निश्चित तौर पर सफल बनाएंगे। और काफ़ी उत्साह है बीजेपी के पार्टी के जो तमाम नेता हैं और उनके कर्मी हैं। लेकिन उनका ये दौरा, प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्या वाकई ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है? क्योंकि संदेश खाली का घटना लगातार चर्चाओं में, और ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं सभा को संबोधित करते हुए? क्या वो उठाएंगे संदेश खाली का मुद्दा? क्या वो मुलाकात करेंगे संदेश खाली के पीड़ितों से? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। বিশ্বের জননেতা, বিশ্ব বরেণ্য, ভারত মায়ের বীর সন্তান, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আগামী 2 তারিখ 2রা মার্চ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে তিনি একটি ঐতিহাসিক জনসভা করবেন। নদিয়ায় তার
আগমন ঘটছে, আমরা খুশি। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাকর্মী যারা আছে, সাধারণ মানুষ খুশি। যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে কৃষ্ণনগরে তিনি আসছেন, সর্বত আকারে সেই সভা সফল হবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সেই সমাবেশে তিনি ভাষণ দেবেন। আজকে ভূমি পূজনের মাধ্যমে মাঙ্গলিক কাজ আমরা শুরু করলাম, আজকে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হচ্ছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তারা মাঠ পরিদর্শন করেছেন, আজকের থেকে কাজ শুরু হলো। আগামী 2 তারিখের অপেক্ষায় রয়েছি। আবালবৃদ্ধ বনিতা কৃষ্ণ নাগরিকরা তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি কি বার্তা দিয়ে যান সেটাই এখন আমাদের কাছে প্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে। সামনে লোকসভা নির্বাচন কৃষ্ণনগর লোকসভা এবং রানাঘাট লোকসভা আমরা দুটো পাচ্ছি আগামী দিন। তো সেই নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন, মানুষের সাথে তিনি কথা বলবেন। সরকারেও একটি কর্মসূচি তার আছে, ওই দিনকেই আছেন। তিনি আসবেন 10টা নাগাদ, তিনি মঞ্চে উঠে ভাষণ দেবেন। আমরা 9টা থেকে সভা শুরু করে দেবো কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে। তিনি সভা করে আবার তিনি ফিরে যাবেন। এখনো পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা হয়নি, সেই দিন কি তিনি কোনো নাম ঘোষণা করবেন বলে জানা যাচ্ছে? দেখুন, এটা আমাদের বিষয় না, কারণ এটা কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতৃত্বের বিষয়। এখন যদি ঘোষণা করেন করতে পারেন, সেটা তাদের বিষয়। আমরা এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারি না। সন্দীপ মজুমদার, মিডিয়া কনভেনর, নদিয়া জেলা উত্তর, ভারতীয় জনতা পার্টি। ये थी ताज़ा अपडेट जो प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे को लेकर सामने आ रही थी। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। Hi, I'm Harsh Dalal, Director at JD Institute of Fashion Technology. अब जबकि सिलीगुड़ी में JD इंस्टीट्यूट का कॉर्पोरेट कैंपस आ गया है, तो आप और हम मिलके डिज़ाइन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। टू नो मोर अबाउट योर करियर इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू आवर ब्यूटीफुल कैंपस एट द ट्रेडियम बिल्डिंग एट सिवोक रोड। यहाँ आके आप हमारी फैकल्टीज़ और हमारी काउंसलर एंड करियर एडवाइजर्स को मिल सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी, यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द फील्ड्स दैट यू कैन एंटर. It can just be a casual meet. You can have a cup of coffee with the entire team and find out your future in the design industry.